तो दिवस भले गिने जा सकते हैं, लेकिन धम्म का जीवन ये निरंतर चलने वाला जीवन है, जो समय और स्थान से पर है। अ, ये निरंतर अस्तित्व में जब जब तक हम निर्वाण या बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक ये जीवन निरंतर हमारे साथ में है। लेकिन जीवन की जो गतियाँ है या प्रक्रिया है, वो निरंतर बदलने वाली है, एक जैसी नहीं है। तो उस परिवर्तन के तत्व को समझते हुए ही, जिसे हम दूसरी दूसरी भाषा में अनित्य को ही हम दुख कहते हैं, जो संसार का स्वभाव है, वस्तु मात्रा का स्वभाव है, तो उसी दुख के चिंतन और अनुभव से ही जो एक उससे मुक्त होने का जो मनुष्य का चित्त होता है, सजगता होती है, उसी के कारण मनुष्य में बोधिचित्त निर्माण होकर व्यक्ति उस पथ पर चल पड़ता है, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं या बौद्ध धर्म का मार्ग कहते हैं। तो हम उस पथ पर चल पड़े हैं। बाबा साहब की वजह से तो हमें प्रेरणा मिली है, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अपने दुखों से भी हमें सजगता मिली है कि मुझे इस दुख से बाहर आना है। और वो दुख फिर वो सामाजिक हो सकता है, जिस प्रकार से समाज में जो कुछ हमें असमानता या अन्याय जो दिखाई देता है, उससे हम दूर या मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन ये सभी जो समाज में या संसार में जो कुछ भी अन्याय, अत्याचार, दुख, पीड़ा या हिंसा या जाति भेद या वर्ण भेद, ये सभी दुखों का कारण जो है मनुष्य के अज्ञानी चित्त का, या जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, स्वयं की मिथ्या दृष्टि, स्व की जो मिथ्या दृष्टि है, उसी के कारण ये उत्पन्न होता है। और मुझे लगता है, या बौद्ध दर्शन का यही तत्व है, कि अगर हमें समाज में किसी भी समस्या में अगर बदलाव लाना है या बदलाव लाया जा सकता है, तो संभव तभी है कि उसके मूल कारण पर ही कार्य करें। और जो प्रज्ञावान होते हैं, विशेषतः जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, बोधिसत्व होते हैं और मानवतावादी जो लोग होते हैं, वो उस मूल कारण को ही समझ के उस पर कार्य करते हैं। भले समय कितना लगे, वो उनके कार्य में अवरोध नहीं होता है, लेकिन वो निरंतर उस कार्य के साथ में बने रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो पूरी तरह से उस मूल कारण के तरफ होती है कि जब तक उस मूल कारण पर प्रहार नहीं किया जाए, उस मूल कारण को जब तक नष्ट नहीं किया जाए, तब तक समाज का दुख हो या स्वयं का दुख हो, तो कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। और उसी को ही मुक्त करने का भाव या अभिलाषा या जागृति या ऐसा जो दर्शन है, ऐसा चित्त है, जिसे हम बोधि चित्त कहते हैं। और यही बोधि चित्त धीरे धीरे उसके जो ऊर्जा में, शक्ति में, उसके अलग अलग क्षमताओं में विकसित होने लगता है। जैसे कि एक बीज जब उत्पन्न होता है या उसमें से एक पौधा निकलने लगता है, तो वही पौधा धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगता है और बहुत बड़े वृक्ष में उसका विस्तार होता है। और वही विस्तार फिर समाज को, प्राणियों को अच्छी छांव देता है, फल देता है, फूल देता है, महक देता है, अच्छी हवा देता है। तो ये सभी जो लाभ जो है, ये उसी ही वृक्ष के, जिसे हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं, या बुद्ध व्यक्ति सभी के हित और कल्याण के लिए निरंतर मदद रूप होता है, जिसे हम बुद्ध की करुणा कहते हैं। तो ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व कहते हैं। तो हर मनुष्य उस मार्ग पर चलने के लिए निरंतर प्रयास करता है। भले हमारा प्रयास एक अपने परिवार के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो बोधिसत्व का ही प्रयास है। कि जिस लड़की से लड़का शादी करता है, तो वो एक परिवार के नहीं होते, अलग अलग परिवार के होते हैं, और दोनों साथ में चलते हैं, सुख दुख में जो एक दूसरे को मदद करते हैं। और इतनी विभिन्न मानसिकता या दुख या समस्या रहने के बाद में भी हम
हल ढूंढ के निकालते हैं कि हम मिलके कुछ अच्छा करें और हम अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, अच्छी कुछ बातें करके हम आज इस सभ्यता तक पहुँचे जिसे मानवीय संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। इसमें भी वही ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा को बुद्ध ने बहते हुए देखा या उसका दुरुपयोग होते हुए देखा, और बुद्ध ने कहा कि इसी ऊर्जा से एक हम ऐसे जीवन के सत्यता को प्राप्त कर सकते कि जो सत्यता हमारे ही अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ अंग है, सर्वश्रेष्ठ हमारा सुख है, जिसे हम मन का सुख कहते हैं, जिसे हम हमारे भीतर का सुख कहते हैं, जिसे हम मन की शुद्धता का सुख कहते हैं, मन की जो अज्ञानता से मुक्त होने का सुख कहते हैं। तो उस सुख की तरफ लाने का जो मार्ग है वही बोधिसत्व का मार्ग है, वही बुद्ध का मार्ग है, जिसमें अभी तक हमने शांतिदेव आचार्य के इस रचना से हमने देखा है कि एक एक पारमिता जो है, जो जीवन को एक ऊंचाई की तरफ, या ऐसा कह सकते हैं कि जीवन का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो जीवन में हम जी चुके हैं या जी रहे, वो महत्व का है, लेकिन उससे भी महत्व का नहीं है। संसार के जीवन को बुद्ध ने नकारा नहीं है, बुद्ध ने उसको त्यागा नहीं है, लेकिन संसार के जीवन के प्रति जो हमारी अतिरिक्त आसक्ति है वो दुख का कारण है, और उस अतिरिक्त आसक्ति के पीछे जो अज्ञान है बुद्ध ने उसको छोड़ने के लिए कहा, और इसलिए संसार ज़्यादा से ज़्यादा दुखी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम परिवार में दुखी है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा संसार में दुखी है, क्योंकि जो अतिरिक्त जो आसक्ति है, अतिरिक्त जो अपेक्षा जो है, कि संसार से हम अपेक्षा रखते हैं, हम पुत्र से, धन से, पत्नी से, कि वही मुझे सब कुछ देगा, वही देता है, ऐसी जो हमारी अतिरिक्त अपेक्षा है, अपेक्षा रखना वो स्वाभाविक है, लेकिन अतिरिक्त मतलब वही करता है, वही करेगा, वही सुख है। हाँ, ऐसे जो अज्ञान से हम उसको देख रहे हैं, अगर वही